हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस सी पैरिस अकेडमी। आज का डेट है 19 जुलाई 2025। सो अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @CSCP_Assam को फॉलो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ द डे दैट इज़ 19 जुलाई, जहाँ पर 7 बजे मयूर सर APSC CC 2026 का पूरा प्लान, कैसे आपको पढ़ाई करना है, हाउ विल यू प्रिपेयर योर सेल्फ, उसके बारे में फुल डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे फ्रॉम 7 PM ऑन आवर यूट्यूब चैनल CSCP IAS अकेडमी। तो प्लीज़ डोंट बी लेट एंड डू रजिस्टर योर सेल्फ राइट now. So let's see what are the topics that today we'll be discussing. The first news that we will be discussing is policy implementation for protecting livestock against floods. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद पढ़ के लग रहा है कि इंसानों के लिए रिलेटेड नहीं है, लाइफ स्टॉक्स के लिए रिलेटेड है। क्या इससे क्वेश्चंस आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो लाइफ स्टॉक भी इंसानों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमी एस्पेक्ट से होगा और एथिकल एस्पेक्ट से भी होगा GS5 का। नेक्स्ट इज़ व्हेन अ ट्रेन कम्स टू आइजवाल, जो आइजवाल में जो नया ट्रेन लाइन हुआ है उसके ऊपर जो एडिटोरियल लिखा गया है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन नॉर्थ ईस्ट मिनरल एक्सट्रैक्शन, क्या गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है वो थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट, वेयर एवरी क्वेश्चन काउंट्स, ये जो GS2 का एक टॉपिक है, वी विल बी डिस्कसिंग अ न्यू डार्क एज। नेक्स्ट and lastly we will see climate management and governance. Let's start with the first news, that is policy implementation for protecting livestock against floods. So the news is here: generation after generation Assamese people are experiencing the horrific influence of devastating floods. All right, so in devastating floods के वजह से लोगों को, the people do also suffer problems. Along with them, the livestock which actually supports the रूरल इकॉनमी, वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड है, जिसके वजह से लोग भी डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। तो इससे हम क्वेश्चंस क्या बना सकते हैं? एनालाइज द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ फॉर लाइफ स्टॉक प्रोटेक्शन ड्यूरिंग floods and propose potential solutions. Okay. Now let's see what we can discuss from here. So let's look what things to be discussed. ये जो आर्टिकल एक्चुअली सेंटिनल में आज आया है written by Dr. हिरण्य कुमार भट्टाचार्य. So he has written a very beautiful article कि due to this floods, the people of Assam, they do face many problem in their socio-economic life, which results into loss of money, property, houses, and various and other varied types of purposes, animals, birds, roads, transportation problems, food, shelter, security, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। Now, according to the data of 2024, if you see that around 17 districts of Assam have been very much affected, and in them around 1342 villages are too affected, where more than 5,90,000 people were affected. Crops were damaged, and the area was reported as more than 25,000 hectares. और ये कुछ डेटा है जो आपको थोड़ा सा आपको ग्रेव अटेंशन देना चाहिए। फाइन। सो अगेन, इफ़ यू सी बाय द 28th लाइवस्टॉक सेंसस ऑफ 2019, जहाँ पर अराउंड 1.1 करोड़ क्रॉस ब्रीड कैटल, 7.75 lakh buffalo, sheep, goats, pigs, they are altogether affected. ठीक है, there is the total population of that particular region. Now तो अभी लाइफ स्टॉक के बारे में बात करें तो लाइफ स्टॉक से हमें क्या मिलता है? द सोसाइटी गेट्स मीट, द एग्स, मिल्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस द स्टेट एंड ऑल्सो आउटसाइड द स्टेट. तो what if we discuss कि what are the benefits of a better policy implementation?
कि अगर बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, एज लाइफ स्टॉक इज स्टैंडिंग एज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंटरवेंशन विच में लीड economic empowerment, then employment generation, socio-economic development in both rural and urban farming communities, not only of the rural. All right, now what type of management you need to look here? You need to look the management like pre-flood management भी आपको देखना है. There could be a pre-flood management, then post-flood period. तो ये जो होगा ये होगा protective actually. ये होगा protective and that will be cure. फिर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट्स को रिवॉर्ड देना चाहिए, रिवॉर्ड्स टू स्टेट्स. देन अभी क्या क्या कैसे कैसे हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं. जैसे कि नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुइटेबल शेल्टर इन ड्यू हाई प्लेसेस ऑन अ कम्युनिटी बेसिस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिव एफर्ट. ठीक है. देन नंबर 2, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड और फीड बैंक. तो व्हाट इज़ फूड बैंक और फीड बैंक? की कैटल्स के लिए एक ऐसा जगह निर्धारित कर देना चाहिए लाइफ स्टॉक्स के लिए जहाँ पर फ्लड्स के टाइम भी फीड स्टॉक इज़ अवेलेबल एंड दैट इज़ नॉट अफेक्टेड. So if possible, he is also saying कि there must be location specific feedback which can be more meaningful. There can be sustainable communication, sustainable transportation which may yield more and more dividends. Then और अगर हम देखते हैं solutions जैसे ensuring adequate quality of water, कैसे? By better constructions of and maintenance of community tank बनाया जा सकता है. Arrangement, and this type of arrangement can protect our livestock animals or as well as the birds during this kind of vulnerable periods. Next, ensuring sufficient and effective animal health camps with an adequate quantity of medicines and advisories accessible to all the locations. ठीक है. Anyways, so let's start with the next news, that is infrastructure railways. So what is the news when a train comes to Aswal? It is a very beautiful article written in Indian Express today. कि when a train comes to Aswal, how the new railway line brings both hope and hesitation in Mizoram. So what question could be made? Discuss how improving transport infrastructure in India's northeast region complements the objectives of the Act East policy. तो कैसे जो ये डेवलपमेंट हो रहे हैं रेलवेज में इन मणिपुर, मिज़ोरम, असम और इन द होल नॉर्थ ईस्ट, तो वो कैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कम्प्लीमेंट करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन टेक अवे फ्रॉम हियर. The soon to be launched और कंस्ट्रक्शन हो ही चुका है द भैरवी साइरांग रेलवे लिंक्स Bhairavi on Mizoram's northern border to Sairang near Aizawl. And the editor, she has said that Delhi, she wants to travel to Delhi and explore the city. Okay, if the connectivity is better, then she can fulfill her dreams. Railways to the state capital for the first time. And next is work on the 51.38 kilometer lines was completed in June. So almost it is done. Aizawl becomes the fourth northeastern state capital after Guwahati, Agartala and Itanagar. Okay. Now let's see some strategic and economic significance. The region is rich in natural resources, which Aizawl, oil, tea, timber, bamboo, coal, hydropower potential, but has long suffered
फ्रॉम पोर मार्केट एक्सेस। रेलवेज विल रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो ये जो होगा, ये सिग्निफिकेंस जो है, जैसे तो यहाँ पर तो ये वाला जो है ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कि आइजवाल जो है वो it is rich in natural resources like oil, tea, timber, bamboo, coal and also rich in hydropower potential. So उन चीज़ों को अगर हार्नेस करना है, अगर इकोनॉमी के जो डिविडेंड्स है उनको हार्नेस करना है, देयर मस्ट बी अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज़ रोडवेज और रेलवेज। स्पेशली रेलवेज को कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन वे. Next, railways will reduce the logistics cost. As I have told you, that is one of the cheapest form of transportation, which will improve the freight transport. What do you mean by freight transport? कि अगर हम हिंदी में बोलते हैं, हम जो बोलते हैं ना मालगाड़ी, so that is the freight. When you send the goods, not passengers, from one place to another, that transport facility is known as freight. ठीक है. एंड विच विल रिड्यूस द स्टोरेज लॉसेस. कि मान लीजिए कि अभी तक अगर आइजवाल से मिज़ोरम से दूसरे जगह तक जो गुड्स है वो प्रॉम्प्टली नहीं जा पा रहा है, सो इसके वजह से स्टोरेज में प्रॉब्लम है और लॉस भी ज़्यादा होते हैं, स्पेशली टू द एग्रीकल्चरल गुड्स, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स आर मोस्टली पेरिशेबल. तो बाई द इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बी वेरी मच प्रॉम्प्ट, तो विच विल रिड्यूस द स्टोरेज लॉसेस एज वेल एज इट विल एड्रेस द एडिक्वेट सप्लाई, विच विल अगेन इवेंचुअली एड्रेस द इन्फ्लेशन, thereby boosting agrarian and industrial productivity. Improve logistics will support regional value chains. तो मतलब इसका मतलब क्या है? इम्प्रूव लॉजिस्टिक्स, कि बेहतर लॉजिस्टिक टाइमली सप्लाई करवाना, इट विल अल्टीमेटली सपोर्ट विच रीजन? इट विल सपोर्ट मिजोरम, विच विल इवेंचुअली सपोर्ट द नॉर्थ ईस्ट. ऑलराइट, ओके. सो हियर यू कैन सी इन द मैप कि कहाँ से कहाँ. ये है भैरवी, यहाँ से साइरांग तक का होगा द रेलवे प्रोजेक्ट. बट द रेलवे प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली वो बहुत दूर तक जाएगा, पर अभी तक के लिए भैरवी से साइरांग रेडी है. सो द आइडिया इज़ नॉट ओनली टू फैसिलिटेट पीपल मूवमेंट एंड ट्रेड एक्सेस टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बट टू मीट द लॉजिस्टिकल डिमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस एज वेल. कि ये सिर्फ लोगों के मूवमेंट के लिए या फिर फ्रेट मूवमेंट के लिए नहीं है, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर द डिफेंस ऑल्सो. कि जो आर्टिलरीज है या फिर डिफेंस पर्सनल स्टाफ है, उन लोगों को भी प्रॉम्प्टली ट्रांजिट करने में यही फैसिलिटेट करेगा. विट विल ऑल्सो डेफिनेटली फैसिलिटेट द कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. ऑलराइट, सो दिस इज डन एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. अनलॉकिंग नॉर्थ ईस्ट मिनरल पोटेंशियल, अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच. ठीक है, तो क्या है न्यूज़? द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया identifying significant and critical mineral deposits including rare earth elements. Now we have to see what is rare earth elements. Rare earth elements, तो ऐसा नहीं है कि रेयर एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है. रेयर अर्थ एलिमेंट को ये नाम दिया गया क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो स्पोरेडिकली मिलता है. स्पोरेडिकली का मतलब क्या है? कि ये एक ही जगह पर बड़े से एरिया में कंसंट्रेटेड अमाउंट में नहीं मिलते. मतलब छोटे से किसी एरिया में यहाँ मिलेंगे, छोटे से कुछ एरिया में यहाँ मिलेंगे. तो यहाँ पर ये है स्पोरेडिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इट इज़ रिटन हियर? नॉर्थ ईस्ट बीइंग इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ दीज स्ट्रेटेजिक मिनरल्स विल रिक्वायर अ कॉशियस अप्रोच. ठीक है, तो हाँ, नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें मिनरल रिचनेस तो बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ का एक्सट्रैक्शन वो इजी नहीं है. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. यहाँ पर इकोलॉजिकल फैक्टर्स है. ठीक है, कि जो अगर एक्सट्रैक्शन फुल फ्लेज एक्सट्रैक्शन लग जाए, द नॉर्थ ईस्ट इकोलॉजी विल ट्रिमेंडसली हैम्पर्ड. उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी आएगा. ये हो गया एनवायरनमेंट या फिर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट. अगर सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, मतलब जो ट्राइबल्स है नॉर्थ ईस्ट के, दे विल बी पोटेंशियली डिस्प्लेस्ड. और वहाँ एक नया सोशल इशू, नॉट नया सोशल इशू, बट एन एग्जिस्टिंग सोशल इशू विल बी एग्रेवेटेड.
मतलब जो डिस्प्लेसमेंट, ये अपने में एक सोशल इशू है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वहाँ पर रिहैबिलिटेशन का और एक इशू आ जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोटेस्ट, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर जो सोसाइटी में जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है दैट विल बी affected. Also, there will be another challenge of the clearances by the National Green Tribunal. तो ये NGT का clearance, environmental clearance, और the protest by the local communities, by the tribals, by the vulnerable groups, they are again itself a challenge. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनरल एक्सट्रैक्शन का अप्रोच डिज़ाइन करना है. So, next, the GSI handbook titled Geological Potential of Northeast India, a hidden trove of mineral prospect. So already that I have said that Northeast is minerally very rich. Beneath a majestic landscape charts the multi-year exploration roadmap. Now why it matters? तो अभी इंडिया के लिए ये मैटर क्यों करता? Now अगर हम पूरे विश्व में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मैन्युफैक्चरिंग देखते, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जो सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं फ्रॉम द रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स. तो जैसे कि मैंने बोला है, पूरे विश्व में रेयर अर्थ एलिमेंट्स स्पोरेडिकली अवेलेबल है, पर चाइना और ताइवान ऐसे दो जगह है जहाँ पर ये रेयर अर्थ एलिमेंट आपको कंसंट्रेटेड एक बड़े बड़े चंकों में मिलेंगे. ठीक है, तो इसी जगह पर चाइना का एडवांटेज है एंड इट यूजेस दैट एडवांटेज फॉर इट्स global economic prospect. So here it is written, China controls over 90% of the global supply of rare earth magnets. These are indispensable in electric vehicle motors. कि आज के डेट में हम we are in the transition phase, जहाँ पर हम fossil fuel run vehicle से हम चलाएंगे EV. तो जहाँ पर आपको चाहिए सेमीकंडक्टर्स, आपको चाहिए लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए ये रेयर अर्थ एलिमेंट. तो जहाँ पर फिर से डोमिनेट कौन करेगा? चाइना. तो अगर चाइना हो, इंडिया हो, या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, अगर वो रेस में है, अगर वो मैराथन में है, तो चाइना इज़ लीडिंग द प्लेस. सो इंडिया हैज़ टू डेवलप सच अ स्ट्रैटेजी ताकि वो चाइना के साथ साथ या फिर चाइना को भी एक्सीड कर पाए. So that is all about this particular article. Next, declining legislative productivity. When every question counts. In Parliament, question hour is among the few tools still available to hold the current government accountable. Alright, so let's see what it is. Now, what is question hour? Question hour is a 1 hour time period provided to member of parliaments to ask questions to the minister and hold them accountable for the functioning of their ministries. Now, there are different types of questions, जैसे कि start questions, unstart question, short notice questions and questions addressed to private members. ठीक है, सबसे पहले जो importance दिया जाता है that is to the start questions. तो इस question hour के importance क्या है? The government can quickly assess to the public's mood and change its policies and operations. Questions can be used by ministries to gauge public opinion and on their policies and management. Many faults that might otherwise go unnoticed come to the notice to the ministries through questioning. Okay, the new dark age. Now what it is? The age of reason is in danger of shifting backwards. The deluge of information is making us anything but smarter. Our romance with books has faded. Now what is this talking about dark age? So this talking about the new dark age is by an Canadian author, George Case. He describes the new dark age as the age of cacophonous technology and of information overload. Cacophonous का मतलब होता है कि mixing of certain sounds which are harsh to your ears. So it is the age of cacophonous technology. कि ये एक ऐसे, हम अभी ऐसे एज में रह रहे हैं, वहाँ जो टेक्नोलॉजी है, it is creating kind of a wired pattern in our brain where informations are overloaded, lessly processed because of social media, where the news cycles have taken away. कि आज के डेट में हम रिलाई कर रहे हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया न्यूज़ पे. the youth or the Gen Zs are not very much
adapted to the newspaper nowadays. Social media में हम ज़्यादा न्यूज़ देखते which is full of disinformation, misinformation, which creates a kind of panic in the brain. So that's why it has been described as the age of cacophonous technology. So actually इसको अगर आप पकड़ोगे क्या ये social issues में आएगा? Definitely it will come to the social issues. Specifically अगर हम ये GS2 के देखते इसमें health में आएगा. This will create a stress on mental health burden. So that's why this particular topic becomes important. So the next one, or the last one for today, is environmental management in governance. Okay, so the news is from Himachal Pradesh. To the recent cloudburst and landslide in the state bring forth the importance of the climate change management in a governance setup. Now definitely why it matters, because अगर हम यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो, लैंडस्लाइड्स हो, ये आपके किस टॉपिक्स में आएंगे? ये आएंगे आपकी GS1 में आएंगे, ज्योग्राफी में आएगा. फिर ये दोनों ही क्या है? डिज़ास्टर है. अगर डिज़ास्टर है तो वो DM में आएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर GS3. सो दैट्स वाई दिस टॉपिक ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट. तो अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? For sustainable development involves taking care of environment, which requires quick development, environmental issues to be addressed, and that needs to be harmonized. जहाँ पर हिमाचल प्रदेश जैसे states which is dependent on tourism, अगर ये सब कारणों के लिए वहाँ का tourism रुक जाए तो economy will have a downfall. So इसके वजह से we have to means not we, the government has to look after the environmental management of such vulnerable places. All right. So students, that's all for today's analysis. We will be meeting in the next analysis. Till then, take care.